Hello. Today we are going to discuss the JB says law of market in the barter economy, which is the classical theory. So first of all, we are going to discuss the assumptions. So first assumption is there is free economy where perfect competition prevails both in the commodity market and in the factor market, and there is no government intervention. फ्री इकॉनमी से मुराद हमारी ये वो इकॉनमी होती है जो बेस्ड कर रही होती है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, और उनका ये मानना होता है कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन क्या है, वो ये है कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं मार्केट की, वो फुलफिल होनी चाहिए। यानी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि मल्टीपल बायर्स और सेलर्स होने चाहिए, एंट्री और एग्ज़िट जो है फर्म्स की वो इजीली हो सकती हो, प्रोडक्ट्स जो हों वो आइडेंटिकल हों यानी होमोजीनियस हों। फोर्थ कंडीशन जो है वो ये है कि सेलर्स जो हैं दे आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, जो कि मोनोपली की कंडीशन है। उसके बाद पांचवा जो है वो ये है कि परफेक्ट नॉलेज मार्केट के हवाले से लोगों के पास होना चाहिए। अब सेकंड एजम्पशन जो है वो ये है कि देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो मैक्सिमली यूटिलाइज की जा रही हैं। थर्ड एजम्पशन जो है वो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस एंड फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं और फैक्टर्स यानी लैंड लेबर वगैरह इनकी जो प्राइसेस हैं वो डिटरमिन हो रही होती हैं बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड में प्राइसेस जो डिटरमिन हो रही होती हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा होता है, उस तरीके से कमोडिटी और फैक्टर की प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं। फोर्थ एजम्पशन इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस which are essential for automatic adjustment in the economic system। यानी जो एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था वो ये था कि जो मार्केट है वो ऑटोमेटिक तभी चल सकेगी जब फ्लेक्सिबिलिटी हो वेजेस में, इंटरेस्ट रेट में और प्राइसेस में। इसी तरह लेबर जो है वो एक होमोजीनियस फैक्टर है, यानी इस्लामाबाद में एक काम करने वाला वर्कर या लेबर वो ही उसी तरह से काम करेगा जो कि पेशावर में एक लेबर या वर्कर काम कर रहा है। इसी तरह ये अज्यूम किया जाता है कि जो फर्म की प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है लेबर पर, जबकि जो कैपिटल है उसको क्लासिकल थ्योरी में हम कांस्टेंट करार देते हैं। और सेवन्थ अजम्पशन जो है वो ये है कि एक शॉर्ट रन मॉडल है कि जहाँ पर पॉपुलेशन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज जो हैं ये हम इनको कांस्टेंट करार देते हैं। So now we are going to discuss Say's law in barter economy. So first of all we are going to introduce JB Say. So JB Say was basically a French economist who was the follower of Adam Smith. So what does he say? अकॉर्डिंगली सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो रसद है वो अपनी तलब खुद पैदा करती है। इन अदर वर्ड्स, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी इज सोल्ड आउट एंड नथिंग रिमेन्स अनसोल्ड। और इस तरीके से जो ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है वो ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी इकॉनमी में नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स जो है वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है और सेकंड शख्स जो है वो कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इस तरीके से ना किसी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ना ही प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड विच क्लियर्स द मार्केट, दैट इज रिसोर्सेज विल शिफ्ट फ्रॉम द गुड हुज वैल्यू इज़ लो टू द गुड हुज वैल्यू इज़ हायर, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो उस गुड की जानिब चली जाएंगी जहाँ पर जिस गुड की वैल्यू ज़्यादा है। कहाँ से रिसोर्सेज मूव करेंगी? जिस गुड की वैल्यू कम है। इस तरीके से जिस कमोडिटी से रिसोर्सेज शिफ्ट हो रही हैं उसकी जो
वैल्यू है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी और जहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं उसकी जो वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जाएगी। इस तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाती है। यानी देयर इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म whereby all produced are exchanged for one another। प्रोफेसर रिकार्डो किस तरीके से इसको बयान करते हैं, वो कहते हैं कि नो बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेप्ट टू कंज्यूम और सेल। यानी कोई शख्स भी प्रोडक्शन इस लिए नहीं करता कि वो उसको अपने पास ही रखे, बल्कि वो इसलिए करता है कि वो उसको या तो खुद कंज्यूम करे या उसको बेच दे। यानी जब वो खुद कंजम्पशन करेगा तो ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो रही है। अगर वो उसको सेल करता है तो इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंसर है वो ख़त्म हो रहा होता है। सो नाउ वी डिस्कस हाउ प्राइसेस ऑफ गुड इज़ डिटरमिन्ड। So the good which has more supply or surplus quantity in the product market, its value in the form of other good will be less. The good having more demand or shortage will be able to have more of other good in its exchange. In this way, value of good could be determined on the basis of surplus and scarcity of any good. यानी जिस प्रोडक्ट की सप्लाई या रसद ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी या शॉर्टेज होगी मार्केट में तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरीके से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्केर्सिटी और सरप्लस हम बार्टर इकॉनमी में प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं, और इस तरीके से बार्टर इकॉनमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। Thank you very much for watching the video.